सुबह की नर्म धूप में सनराइज नेशनल बैंक के बाहर सब कुछ बिल्कुल आम लग रहा था। लोग लाइन में खड़े थे, जिंदगी चल रही थी। लेकिन फिर पीछे से अचानक चेहरे मास्क पहने हुए लूटर बैंक के अंदर घुस आए। ऐसा लगा वक्त रुक गया हो। एक पल में रोशनी बंद, सीसीटीवी जम, लोग जमीन पर और बंदूकों की ठंडक सबको खामोश कर गई। और एक कोने में एक सादगी भरी लड़की खड़ी थी, आदा शेरपा, जीन्स, शॉल, हाथ में फाइल, बिल्कुल आम। मगर वो आम नहीं थी। जब एक लूटर उसके पास से गुजरा, आदा ने जैसे ही शॉल गिरा, लूटर झुकते ही आदा ने उसे खामोशी से सुला दिया। एक भी आवाज न बनी। वॉल्ट के पास आदा ने डेस्क के नीचे से पैर स्वीप किया, उसका हाथ मोड़कर केबल से बांध दिया। हर हरकत हवा की तरह। छोटा सा मार्बल शो पीस आदा ने हवा में फेंका, सीधा स्मोक डिटेक्टर पर। स्प्रिंकलर चाले, लूटर फिसला और आदा ने उसे गिरते ही पकड़ लिया। एक लूटर गोलियां चलाता रहा। आदा ने उसकी रीलोड की गिनती की और जैसे ही उसने गोली डाली, आदा ने पैसों की ट्रे से उसका निशाना तोड़ दिया। दो लूटर भागते हुए वॉल्ट कॉरिडोर में फिसले, क्योंकि आदा ने वहां गिला फूर की निशानी रख दी थी। गिरो, और आदा ने एक चालाक पलते जप्ती से उनका हथियार छीन लिया। पुलिस आए। रॉ का ऑफिसर आदा के सामने रुककर अदब से बोला, ऑपरेशन बेमिसाल था। लोग हैरान, आदा बिल्कुल खामोश। तीन हफ्ते बाद रॉ के मरकज में आदा को एक नया केस मिला। शिडोवाल्ट नाम का मिशन, सबसे खतरनाक। इस मिशन का विलन रेहान कैफ, सेना का पुराना अफसर, धमकों का उस्ताद और बेरहम दिमाग। रात का वक्त, टाइटन डायमंड रिजर्व चमक रहा था। सिक्योरिटी इतनी कि हवा भी इजाजत लेकर गुजरे। रेहान के आदमी ने वेंट्स में गैस छोड़ी और तमाम गार्ड बेहोशी में गिर गए। मेरा ड्रोन ने लाल लेजर्स को छुए बगैर रास्ते बना लिया। अंदर का सफर करीब था, लेकिन उसी वक्त आदा लॉबी में कदम रख चुकी थी, तन्हा, बगैर किसी मदद के। आदा ने बेसमेंट में डक्ट से निकलकर दो एक्सट्रैक्टर्स को एकदम गिरा दिया। पांव का ताला, गला दबाओ और जिप टाई, बिल्कुल खामोश। आदा ने जमीन पर छोटी सी आईना की पट्टी रखी। ड्रोन उसमें अपना रास्ता भटक गया और सीधा लेजर में जलकर गिर गया। एलिवेटर खुला, 4 आदमी निकले। आदा ने एक झटके से कहनी मारी, फिसल कर बची और सबको लम्हों में गिरा दिया। एक पुल, 4 लोग, खत्म। वॉल्ट के अंदर आदा और रेहान आमने सामने खड़े थे।
दरमियान में बारूदी जाल बिछा था। दोनों की आंखों में खामोश जंग जल रही थी। आदा ने छोटी सी रोशनी रेहान की आंखों में फेंकी। उसका कदम गलत टाइल पर पड़ा और धमाका नाकाम हो गया। आदा ने ठंडे चेहरे के साथ उसे हथकड़ी लगा दी। मुशन मुकम्मल। पुलिस चीफ ने आदा को सीधी नजर से देखकर कहा, तुम अब रॉ की हिस्सा नहीं, तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आदा ने बस सुकून से उसे देखा। फिर आदा के चेहरे पर एक हल्की मगर इंतहाई खतरनाक मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो सब पहले से जानती हों। एक सरकारी दफ्तर के अंधेरे में एक पुरस्कार साया, एक सख्त मजबूत दरख्त जैसा आदमी। कोड नाम आर्किटेक्ट। असल दुश्मन। आधा रात के अंधेरे में रॉ हेडक्वार्टर से बाहर निकल रही थी। सर पर हुडी, हाथ में फाइल। अब वो किसी की नहीं रही थी। शहर की बुलंदी पर खड़ी, हवा तेज चल रही थी। आदा का साया लंबा होता जा रहा था। वो खुद से धीमी आवाज में बोली, अब मैं सिर्फ उन लोगों की हूं जिनके लिए कोई नहीं खड़ा होता। फिर वो अंधेरे में गुम हो गई। आदा शेरपा, रोग शेडो।